हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज में क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.11 मीन्स लास्ट एक्सरसाइज जो डेफिनेट इंटीग्रल की है। इसके पहले जो हमारा लेक्चर था वो था लेक्चर 7.10 मीन्स हमने किया था उसमें एक्सरसाइज 7.10 और उस लेक्चर में हमने 7.11 का दो क्वेश्चन उसमें हो चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और प्रॉपर्टी कैसे आई, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, वो हमारा लेक्चर 7.10 में कवर हो चुका था। तो आप उस प्रॉपर्टी को उसको देखें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। वैसे एनसीईआरटी ने सारा कुछ क्लियर कर रखा है, तो हम जो मेन है वो हम बता देते हैं फिर से प्रॉपर्टीज को। ये हमारा लेक्चर 7.11 है, लेक्चर 7.11 और इसमें हम करेंगे कवर एक्सरसाइज 7.11 एनसीईआरटी सेकंड बुक इंटीग्रल की। इसमें देखते हैं जो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टी क्या है। जो पहली प्रॉपर्टी आपको ये देखना है कि अगर a टू b fx dx है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। इससे हमें प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, जो ज्यादा इस्तेमाल करना है, इससे मिलेगा 0 टू a, क्योंकि दो प्रॉपर्टी दे रखा है fx माइनस a dx और fx dx में कुछ अंतर नहीं होगा। जहां x है वहां हम इसी उल्टा लिख दिया है, ये वाला पहले लिख दिया क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी आएगी, दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि दो प्रॉपर्टी में दे रखा तो हम 6 प्रॉपर्टी को तो ऐसे ही कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी आएगी, अगर 0 टू 2a दे रखा है fx dx तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0 टू a f x dx, हमने आधा कर देना है यहां पर, और प्लस में 0 टू a ही f2a माइनस एक्स dx। मीनिंग क्या है कि अगर हमें 0 से 2a तक चलना है तो हम क्या करेंगे, यहां ये हिस्सा a मान लो बीच में है तो आधा हम इस तरफ से चलेंगे और आधा इधर 2a माइनस एक्स की तरफ से चलेंगे, और हम क्या करेंगे, इसी को इधर कर देंगे 0 टू a, तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब इससे होगा क्या, अगर ये दोनों मान लो इस तरीके से यहां से दो प्रॉपर्टी आ जाती है, इसका मतलब 0 टू 2a fx dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस 0 टू a fx dx आ जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं मींस क्या है, अगर f2a माइनस एक्स और fx में कोई अंतर नहीं है, और इसी तरीके से 0 हो जाएगा अगर f2a माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है f2a माइनस एक्स की जगह माइनस fx आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है। मान लो जैसे साइन एक्स का ले लें तो 0 टू पाई कर दें तो साइन पाई माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स नहीं कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाता है, और बाकी ये बराबर हो जाता तो ट्वाइस हो जाएगा साइन में। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको पीरियोडिक फंक्शन मिलेंगे जहाँ ये सिचुएशन आपको मिलेगा, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है जिसको बच्चे मिस करते हैं। इसी तरीके से हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ होगा अगर माइनस a टू a fx dx इक्वल टू है तो ये आ जाएगा, इसके भी दो वैल्यू आएंगे, ट्वाइस 0 टू a हो जाएगा अगर इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इफ f माइनस एक्स करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मीन्स एफ एक्स रहता है, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा अगर ऑड फंक्शन है, मीन्स f माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स है। ये इसी तरीके से आपकी एक प्रॉपर्टी जो काम आएगी वो मॉड वार्ड में काम आएगी, अगर a टू b जाना है fx dx तो हम कहीं बीच में अगर इसमें आपको फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, लिख देते हैं इधर, तो a टू c आप बीच में रुक सकते हो, fx dx बीच में ब्रेक कर सकते हो, जहां डिफरेंशिएबल ना फंक्शन हो वो हटा दो, और यहाँ पर c टू b fx dx। तो ये मॉड वाले केस में या जितने भी जहाँ फाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब a से b तक जाना है और एक कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट को हटा, जहाँ डाउटफुल है मीनिंग, तो ये प्रॉपर्टी हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये हमने दोबारा बता दिया है, ये सारा कुछ हमारा लेबनीज थ्योरम भी सारा कुछ आपको लेक्चर 7.10 जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें मिल जाएगा। ये तो हम थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि अगर आप ये लेक्चर पहले देख लेते हो हमारा तो आपको ये पता रहे कि ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 7.10 में, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 7.10 में ही है। फिर से हम बता देते हैं कि यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 शायद लिखा था पूरा नहीं आया था, तो लेट i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ है रूट साइन एक्स, सब एक जैसे क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स dx ये दिया हुआ है,
इसको आई इक्वल टू, अब यहाँ कौन सी यूजिंग प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी लगनी है। यहाँ जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ज़्यादातर यही है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी 4 करके शायद दे रखा है, तो आई इक्वल टू यही रहेगा 0 to पाई बाई टू। जब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे तो कॉस बन जाता है। ये सब बेसिक फॉर्मूले पता, हम डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर रूट साइन एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये बन जाएगा रूट कॉस एक्स, उलट जाएगा, यहाँ प्लस लगा ही है। यहाँ रूट साइन एक्स है डी एक्स, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आएगा। दोनों को जोड़ लोगे, एडिंग 1 and 2, हर बार यही करना है, इसलिए हम एडिंग 1 and 2, 1 इक्वेशन एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू। इधर आपका दोनों ये मिलके 1 आ जाएगा, 1 dx, तो यहाँ इंटीग्रल करोगे तो 2i इक्वल टू मिल जाएगा 1 का पाई बाई टू, क्योंकि x आएगा, x का पाई बाई टू माइनस 0, तो इसका मतलब i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये बताया था पिछले लेक्चर में कि ज़्यादातर जब ये फॉर्मूला लगता है इसी का आधा हो जाता है अगर 0 से है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वहाँ भी यही है, i इक्वल टू दे रखा है 0 to पाई बाई टू। इस बार रूल आपका यहाँ पर साइन 3 पाई बाई टू एक्स है और कोई चेंज नहीं है। नीचे है साइन पावर 3 बाई टू एक्स प्लस में कॉस 3 पाई बाई टू एक्स डी एक्स, यही प्रॉपर्टी लगाओ। ये इक्वेशन 1 बाई ए 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स, एक ही जगह यहाँ पर पाई बाई टू जैसे उसमें था। तो आई इक्वल टू क्या मिल जाता है 0 to पाई बाई टू, यही साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस पावर 3 बाई टू एक्स, और जोड़ने पर नीचे वही आ जाएगा, यहाँ जाएगा कॉस 3 बाई टू एक्स प्लस में साइन 3 बाई टू एक्स डी एक्स, दोनों को जोड़ोगे एडिंग 1 and 2, तो 1 और 2 से अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा 2i, इधर मिलेगा 1 मतलब पाई बाई टू, लिमिट तो i इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये भी उसी की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4th भी वही है, 4th भी i इक्वल टू इस बार क्या दे रखा है 0 से पाई बाई टू। यहाँ पर cos पावर 5x है, cos पावर 5x dx, नीचे है sin पावर 5x, sin पावर 5x प्लस में cos पावर 5x dx, ये दे रखा है 1 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन आपका यही आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी करोगे i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू, और यही चीज यहाँ ऊपर आ जाएगा sin पावर 5x डिवाइडेड बाई ये यही आ जाएगा उलट के dx, दोनों को जोड़ोगे 1 and 2, 1 और 2 ऐड करेंगे, इम्प्लाइज दैट 2i इक्वल टू पाई बाई टू, सॉल्व करेंगे i की जगह यहाँ भी पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करें, 5th क्वेश्चन में दे रखा है -5 to 5, यहाँ मॉड दे रखा है -5 to 5 x प्लस 2 dx। अब हमें पता है x प्लस 2 डिफरेंशिएबल तो होता नहीं है, तो इसका सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट देखेंगे। तो डाउटफुल मॉड का कैसे पता चलता है, डाउटफुल पॉइंट्स आप मॉडलेस x या एब्सोल्यूट फंक्शन मॉड x इज गिवन बाई, क्या करते हैं इसमें जो कुछ दे रखा है इसको 0 रख देते हैं, मीन मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या जाता है -2, तो यहाँ इसी को तोड़ देते हैं कि -5 से लेकर -2 तक, मीन्स इस पॉइंट पर केवल डिफाइन नहीं, बाकी सब जगह डिफाइन है। ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई कंटिन्यूअस ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम उसको कहते हैं डिफाइन नहीं। तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माइनस वाला टर्म्स आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि मॉड x का रूल पता है हमें कि अगर यहाँ हिस्सा है मॉड x ऐसे चलता है, अगर ये हिस्सा है तो इसमें -x होता है, यहाँ है तो +x होता है, मीन्स x इज लेस देन 0 के लिए। तो x प्लस 2 लेस देन मीन्स x का वैल्यू -2 से कम है तो माइनस में रहेगा, प्लस में अगर -2 से लेकर 5 तक बात करें तो ये x प्लस 2 ही रह जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सीधा इंटीग्रल कर लेना है। तो हमें पता है यहाँ पर x प्लस 2 का इंटीग्रल सब बेसिक है, क्योंकि x का होता है x² अपॉन 2 और 2 का होता है 2x। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे तो ये आसानी से हो जाएगा इंटीग्रल। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटीग्रल है उसको हम i मान लेते हैं। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -5 to -2, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इधर कॉमन, ये आ जाएगा x² बाई 2 प्लस में 2x, इसके लिमिट क्या हो जाएगा -5 से -2 तक, प्लस में इधर क्या आ जाएगा x² बाई 2 प्लस में 2x, आपको लिमिट लगाना है बस -2 to 5। अब वैल्यू रख दोगे तो i इक्वल टू इधर माइनस कॉमन है,
-2 का स्क्वायर हो गया 4/2, 2 आ गया, -2 रखोगे 2 - 2 ये वैल्यू, फिर -5 रखोगे तो 25/2, यहाँ हो गया 25/2, माइनस में 10 ये वैल्यू आ गया, 2 इंटू -5 करके एक तो ये वैल्यू आ गया। उसके बाद यहाँ रखोगे तो 25/2 प्लस में 10, इधर क्या मिल जाएगा, -2 रखोगे तो ये आपका एक ब्रैकेट में, और -2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 4/2, 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 देख चुके हो, 4/2 2 आएगा, 2 - 2 0, तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ हम लिख देते हैं, तो यहाँ तो मिल गया माइनस में, ये आपका आ गया 0 -25/2 मीन्स 5/2, तो 5/2 एक माइनस लगा हुआ है तो प्लस में 5/2, तो ये हिस्सा आ गया 5/2, प्लस में इधर आप देखोगे तो 25/2 प्लस में इतना आएगा 20, तो 45/2, तो प्लस में 45/2, तो दोनों जोड़ लोगे, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 50/2 मीन्स 25। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 2 to 8 x - 5, 2 to 8 mod x - 5 dx। इसी तरीके से इसका डाउटफुल पॉइंट है, इसको 0 रखोगे, x का वैल्यू 5 आएगा, मीन्स 2 से अगर 8 तक हम चल रहे हैं तो बीच में जहाँ 5 है वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहाँ तोड़ देते हैं कि 2 to 5 ये एक वैल्यू रहेगा और दूसरा रहेगा mod x - 5, तो इसमें 2 to 5 मतलब 5 से कम वाले में माइनस आएगा, मीन्स 5 - x हो जाएगा, और यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगा प्लस में, अगर 5 to 2 की बात करें, यहाँ dx भी लिख दो, प्लस में 5 से लेकर 8 की बात करें तो ये आ जाएगा x - 5 जितना लिखा हुआ है, मीन्स ये हमेशा प्लस रहना चाहिए बस, तो 8 5 से ऊपर रखोगे तो प्लस रहेगा, ये वैल्यू आपका हमेशा प्लस रहना चाहिए, तो 5 से कम वाला वैल्यू रखना है तो 5 बड़ा रहेगा, बड़ा वाला वैल्यू पहले रखना होता है, बस ये ध्यान रखना है, तो 5 बड़ा वैल्यू है। तो अब यहाँ देखो करोगे तो क्या आ जाएगा 5x - x²/2, लिमिट क्या दे देना है 2 to 5, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा x²/2 माइनस में 5x, लिमिट दे रखा है 5 to 8, 5 to 8 सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ आ गए 5 से करोगे तो 25, अपर लिमिट देगा इसको 25, माइनस में 25/2, माइनस में 2 रखोगे तो 10 और -2, 10 माइनस में 4/2, तो ये वैल्यू आ गया, प्लस में इधर वैल्यू रखोगे 8 तो 64/2, 32 आएगा, -40 ये अपर लिमिट आएगा, माइनस में 5 रखोगे तो 25/2 माइनस में 25, तो ये इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगे। तो अब सिंप्लीफाई कर लो तो कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, तो 25/2 ही बचेगा, 25/2 -8, तो ये आ जाएगा 25/2 -8, ये टर्म्स आया, प्लस में कितना इधर आया 5 के ऊपर कितना लिमिट आ रहा है 32 - 40 मीन्स 8, और यहाँ हो जाएगा 25 से भी वही प्लस में आ जाएगा ये चीज़ 25/2, तो यहाँ देखो -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, 25 मीन्स क्या हो गया 50/2, 25 ही रह गया, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया। अब देखते हैं हम इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा i = 7 = दे रखा i मीन्स इंटीग्रल इक्वल टू, जैसे हम y मानते थे डेरिवेटिव में ऐसे यहाँ i मानेंगे, तो i = क्या दे रखा है 0 to 1 लिमिट है x 1 - x पावर n, कई बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 - x की जगह t पुट करोगे तो dx = क्या आ जाएगा -dt, ये माइनस उधर ले गए हैं, लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट विल बी, लिमिट देखो क्या है t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t = अगर 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 to 0 पहुंच जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 से लेकर 0 तक, x की जगह आपका t, यहाँ देखो x की जगह 1 - t, ये 1 - t आ जाएगा, यहाँ पर t पावर n जाएगा, मीन जहाँ ये टर्म्स एक बना दोगे तो पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, dx की जगह -dt आएगा, ये चीज़, तो माइनस इधर आगे ले आओ, यहाँ 1 to 0, ये आपका क्या t पावर n - t पावर n + 1, ये टर्म्स आ गया dt, लिमिट इंटीग्रल कर देना, उसके बाद लिमिट लगा देनी है, इसको मर्जी उलट दो तो t पावर n प्लस पहले आ जाएगा, मीन्स 1/n + 2, माइनस में 1/n + 1, 1 0 हमने रख दिया सीधा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका n + 2, आपका आ जाएगा n +
टू पहले माइनस में n प्लस वन, लिमिट उलट दिया हमने, लिमिट उल्टा लगेगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ आपका लिमिट 0 माइनस वन है, तो ये फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n माइनस एन प्लस वन और ये आपका प्लस में n प्लस टू, तो लगातार नंबर है मीन्स 1 आएगा। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसको मर्जी लिख दो एक बार कि आपका क्या आ जाएगा, 1t अपान n प्लस टू डिवाइडेड बाई n प्लस टू माइनस में t पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन, लिमिट आपको दे रखा है 1 से 0 तक। या मर्जी यहाँ से भी लिमिट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने यही दिया है कि अगर लिमिट आप उलट दो, यहाँ 1 to 0, 0 to 1 करोगे तो माइनस हट जाता है। तो जो आपको सही लगे वो बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है π/4 log 1 प्लस tan x, मीन्स i इक्वल टू दे रखा है 0 से π/4 log में 1 प्लस tan x dx, ये दे रखा है लिमिट में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यूजिंग वही प्रॉपर्टी जो हम 0 to a वाली लगाते हैं हर उसमें केस में, ज़्यादातर क्वेश्चन वही दिए गए हैं। यहाँ हम इसको हटा देते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिससे आपको लगे, क्योंकि π/2 का तो यूज टू होता है, लेकिन tan x है तो π/4 पर होता है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, 0 to a f(x) dx या fa-x पहले लिख दो, दोनों का मीनिंग एक ही है, fa-x dx, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to π/4 और यहाँ log में 1 प्लस में tan π/4 माइनस एक्स, tan π/4 माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, ये होता है dx। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया, tan π/4, ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि tan π/4 माइनस एक्स अगर है तो ये क्या होता है, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। ये 11th की हमारी सीरीज देखो, नहीं पता यहाँ प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आप दोनों को ऐड करोगे, एडिंग 1 and 2, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सेकंड इक्वेशन में रख के और सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट आपका 0 to π/4, यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग में यहाँ देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x मिलकर 2 बचेगा, क्योंकि tan x कैंसिल हो, ये जुड़ ही रहा है, 1 1 जुड़ गया 2, तो 2 अपान 1 प्लस tan x। इसको लॉग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, log a अपान b, तो ये क्या बन जाएगा, 0 to π/4 log 2 dx और माइनस में log 1 प्लस dx में तो माइनस i आ जाता है। तो आप इसको i को इस तरफ ले आओगे तो 2i इक्वल टू log 2 अपनी जगह पर है और सिर्फ 1 का इंटीग्रल रह जाएगा, 1 का इंटीग्रल π/4 पर π/4 आएगा। तो इस तरीके से i इक्वल टू मिल जाएगा, i इक्वल टू मिल जाएगा π/8 log 2। आ जाना चाहिए वीडियो में, यहाँ तक हमने कोशिश की है कवर करने की नहीं तो समझ सुनाई दे ही रहा है, उससे आप मैनेज कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 थे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है x√2 माइनस एक्स। फिर से वही जो पहले क्वेश्चन हम करते आए थे, लिमिट 0 to 2, यहाँ लिमिट जो लगाना है उसी की प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो इंटीग्रल बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी की लगानी है बस। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाएं। 0 to 2 लिमिट दे रखा है x√2 माइनस एक्स, x रूट में 2 माइनस एक्स dx। तो 2 माइनस एक्स को क्या पुट करोगे, टी स्क्वायर, क्योंकि रूट में दिया हुआ है, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2t dt। ये माइनस हम यहाँ लगा रहे हैं, जरूरत जहाँ है। तो अब लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट हम यहीं रख देते हैं कि आपका टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, √2, क्योंकि x की जगह 0 तो टी स्क्वायर की जगह 2, तो dt क्या रहा। इसी तरीके से 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो t आपका और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस टी स्क्वायर, तो 2 माइनस टी स्क्वायर, रूट की जगह यहाँ पर t और यहाँ पर है माइनस 2t dt। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा √2 to 0 और आपका -2 मर्जी बाहर ले आओ, 2 बाहर ही ले आते हैं, माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होगा t⁴ माइनस 2t स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रल करना है, यहाँ लिमिट 0 to 0 है, तो क्या मिल जाएगा इधर 2, इसका करोगे तो t⁵ अपान में 5 माइनस 2t⁵ अपान में 3। लिमिट आपको √2 to 0 है,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, पहले 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस में √2 रखोगे तो यहाँ पर 4√2 अपान में 5, माइनस में माइनस इस तरीके से 4√2 अपान में 5, माइनस में यहाँ 2 एक ही है, फिर से वही बन गया 4√2 अपान में 3, ये फॉर्म बन गया, एक माइनस पहले से है तो 2 × 4√2 ये कॉमन आ गया, इधर आ गया 1/3 प्लस में -1/5, तो कितना आ जाएगा 1/3, 3 × 5 5 मतलब 2, ये आ गया 2/15, तो 4 × 4 में 16√2 / 15, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है I = 0 to π/2, 0 to π/2 और इधर दे रखा है log 2 log sin x, 2 log sin x माइनस में log sin 2x, log की प्रॉपर्टी लगनी है dx, तो पहले देखो log यहाँ 2 है वो आगे आ जाएगा, इधर पावर बन जाएगा, क्योंकि log अगर यहाँ लिखा हुआ है log n log a लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है log a पावर n। इसी तरीके से log a माइनस बी अगर है, log a माइनस log b है तो इसको हम लिख देते हैं log a अपान b, तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। तो यहाँ सबसे पहले हो गया, एक साथ हम कर देते हैं 0 to π/2, पहले इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, तो log में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला है sin²x, नीचे क्या आ जाएगा log में, log तो है ये एक साथ ही कर देते sin 2x, sin 2x का मतलब होता है 2 sin x cos x, तो ये फॉर्म कुल मिलके बन के हुआ ये सब मिला के, तो यहाँ क्या जाएगा, इसका मतलब sin x एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा, तो ये क्या बन गया 0 to π/2, इतना लिखा हुआ था, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया log tan x अपान में 2 मीन्स माइनस log 2, ये यहाँ इस फॉर्म में बनके तैयार हो गया dx। log 2 के से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज़ है log tan x कभी खत्म नहीं होगा, उसी पर हमें सारा कुछ फोकस करना है, तो हम log tan x का पता करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ देखो log tan x का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको आई मान लो, तो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है 1, अब देखो उधर नाउ 0 to π/2 इसको पता करना है, log tan x का वैल्यू ये पता करना है dx, ये मान लो I1 ले लेते हैं, इसको अलग से पता कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 मान लो ले लिया, प्रॉपर्टी वही लगाई 0 से π/2 माइनस वाली a - x वाली, तो 0 to π/2 यहाँ क्या हो जाएगा log tan π/2 माइनस मीन्स cot x dx, दोनों को जोड़ दिया 2 and 3, 2 + 3 हमने जोड़ लिया, तो क्या मिला यहाँ पर 2y = 0 to π/2 log cot x + tan x, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, tan x × cot x हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसके बीच में 0 to π/2 के बीच में, तो ये आ जाएगा log 1 का मतलब 0 होता है, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब I1 = मिल गया, ये I1 है, तो I1 = 0, तो ये इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो हमें सिर्फ रह क्या गया I = एक 0 आ गया, दूसरा क्या करना है माइनस में log 2, इसी का सिर्फ करना है इंटीग्रल 0 to π/2 dx, ये कितना हो गया π/2, तो एक तरीके से I = कितना हो जाएगा -π/2 log 2, या हम करें माइनस उधर ले जाएं तो क्या करें π/2 log 2 पावर -1 मीन्स log में 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रूव करने को कई बार कहा गया है और बोर्ड में आया हुआ है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इसलिए हमने कहा यहाँ तक आप कर लो इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में -π/2 प्रॉपर्टी लगने लगी है कि -π/2 2π/2 sin² dx, तो कोई कैसा फंक्शन है ये आपका देखना इवन ऑड फंक्शन वाला टाइप का, कि -a ये fx dx, ये क्या बन जाता है, ये 2/0 to a fx dx बन जाता है, अगर f - x = fx हो, तो यहाँ पर है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में साइन -x का करो या cos x करो, सब वो साइन -x करो या sin x करो, बात बराबर है, तो ये आपका I = ये मान लो दे रखा था, तो इसको लिख सकते हो इसी प्रॉपर्टी से कि 2/0 to π/2 sin² x dx। अब हम वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये I = है, I = अगेन 2 0 to π/2, यहाँ sin π/2 - x मीन्स cos² x dx, 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, ये वाला 1 हमने लिया इधर का, तो क्या आ जाएगा इधर 2i = 2 कॉमन है, 0 to π/2 लिमिट कॉमन है, sin² x + cos² x
दोनों जुड़ जाएंगे, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 और यहाँ आ गया π/2 -0। तो इसका मतलब क्या होगा, 2i = इतना, तो i = कितना आ जाएगा, π/2। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12। अब जितनी आपकी स्पीड होगी उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आपकी पिछली प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, मीन्स 9, 10 छठी 7वीं 8वीं का वहाँ प्रॉब्लम है तो आप किसी बच्चे को पढ़ाओ या कैसे भी उसको प्रैक्टिस में जरूर लो। क्वेश्चन नंबर 12 में है 0 to πx1 + sin x मीन्स लिमिट। जब भी दो टाइप के फंक्शन दे रखे हैं 0 to π, यहाँ दे रखा है x/1 + sin x, आपकी प्रॉपर्टी 0 to a fx वाली लगेगी क्योंकि x को हटाना है, वैसे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या करोगे, ये मान लो 1 प्रॉपर्टी है बाय यूजिंग, उधर ही लिख देंगे i = 0 to π। यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह π-x और 1 + sin π-x वही रहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, sin x ही रहता है। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बाई 0 to a fx, बार बार लिखेंगे नहीं, fx dx = एनसीईआरटी ने भी प्रॉपर्टी 4 के नाम से बार बार कह रखा है, fa-x dx। ये कॉमन सी बात है, 0 वाली प्रॉपर्टी है। ये sin π-x आपका sin x ही रह जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपका -x वाला ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पाई वाला बचेगा। या आप ऐसे कर दो 0 to π, इसको ऐसे रखो। यहाँ क्या लिख सकते हो, π/1 + sin x, ये हिस्सा निकाल दो dx, माइनस में x अपान आएगा, वो यही हिस्सा है मीन्स i। तो इसका मतलब क्या, i अब इस तरफ ले आओ तो 2i = कितना मिल गया, 2i = मिल गया 0 to π, पाई आप बाहर ले लो 1/1 + sin x। अब 1 ये इसी का आपको इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इधर, 0 to 1 - 1 + sin x है, 1 - sin x से ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ लिमिट 0 to π है, मीन्स बीच में π/2 भी आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दो। तो सिस्टमेटिक करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, अगर 0 to 2a fx dx दे रखा है तो ये वैल्यू क्या आ जाता है, 2/0 to a आ जाता है fx dx इफ f2a - x = x हो। तो यहाँ है 2a की जगह पाई दे रखा है, तो अगर π-x करें तो sin π-x sin x ही रहता है। तो यहाँ लिख सकते हो π × 2 0 to π/2 1/1 + sin x। अब हम इसको 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 0 to π/2 के बीच में वैल्यू है। इस अगर वैल्यू π/2 रखने पर आ भी रहा है तो वो आपका एक तरीके से बाउंड्री पॉइंट है, उस पर अगर इनफाइनाइट भी आ रहा है तो हटा सकते हैं। 1 - sin x कोई लिमिटिंग कंडीशन है, डायरेक्ट इक्वल नहीं है, लिमिट है π/2, डायरेक्ट इक्वल नहीं। तो 2i = 2 कैंसिल कर दो मर्जी, तो i = क्या आ गया, पाई, यहाँ क्या आ गया 0 to π/2। इस तरफ आपका 1 - sin x, नीचे 1 - sin square x आ जाएगा, तो मीन्स 1 - sin x / cos square x हो गया dx। अब अलग अलग कर दो इसको, 1/cos square x मीन 0 to π/2। यहाँ टर्म्स क्या आ जाएगा, 1/cos square x मीन्स sec square x, माइनस में sin x अपान cos x मीन्स tan x × sec x, तो sec x tan x, ये टर्म्स आ गया dx। अब देखो यहाँ 0 π/2 पर दोनों अगर देखा जाए, चलो पहले लिख देते हैं। तो π/2 इसका लिमिटिंग पॉइंट है, मीन्स एक पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट, अगर उस पर दोनों बराबर वैल्यू दे रहे हैं तो इनफाइनाइट करने पर 0 आ जाएंगे। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, अब इंटीग्रल करते हैं तो i = क्या मिल गया इधर, sec square x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, और माइनस में से इसका sec x, तो tan x - sec x, लिमिट आपको 0 to π/2 लगाना है। आगे पाई भी दे रखा है, यहाँ पाई भी है, तो यहाँ पर पाई आगे दिया हुआ है। अब इसको वैल्यू पता करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पाई, यहाँ tan π/2, इनफाइनाइट लगना ठीक नहीं है, tan π/2 - sec π/2। इसी तरीके से 0 वाले में लगाएंगे तो tan 0 0 और माइनस में sec 0 1। तो आप देखो इधर ये आपका tan π/2 और sec π/2 दोनों बराबर वैल्यू होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई इंटू इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट हम कह देते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट पर है, मीन्स यहाँ पर लिमिट आपका टेंडिंग टू π/2 है, डायरेक्ट π/2 नहीं, तुम रख के देख रहे हैं। तो ये आपका 0 आ गया, 0 - -1 मीन्स +1, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसके बीच के वैल्यू को कहा जाता है, मीन 0 to π/2 क्या है, बाउंड्री है। यहाँ पे एरिया वाला कर्व हटा दिया गया,
तो आपको क्लियर समझ में आता है कि ये आपका एरिया जब निकालते हो तो ये हिस्सा 0 है, ये x इक्वल टू 0 है, दूसरा x इक्वल टू π/2 है। तो आप एरिया बीच में निकालते हो, इस लाइन का एरिया कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर एंड पॉइंट पर दोनों देखा गया, दोनों का लिमिटिंग केस बराबर है, इसलिए हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो एक क्वेश्चन हमने गलती से उसका लिमिट cosec x का एक वीडियो में 7.99 था, वो हमने रख भी दिया था। तो उसके बाद में लिमिट हमने गलत रख दिया था, बुक जो हमारे पास पुरानी बुक थी उससे, तो वहाँ दिखाया भी था कि ऐसे होता है, और उसको क्लियर बताया भी था कि इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट है, लिमिटिंग पॉइंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सब प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है -π/2 टू π/2। यहाँ पर ऑड फंक्शन दे रखा है sin पावर 7x dx, साइन का पावर 7x दे रखा है। तो sin -x इक्वल टू, यहाँ देखो sin और 7x का माइनस अगर करोगे, इसको मान लो fx ले लिया तो -x करोगे तो आपको -fx मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसका इंटीग्रल 0 आ गया उसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि 0 टू प्रॉपर्टी चलो बता चुके हैं, कितनी बार बताएंगे। 14th देखो प्रॉपर्टी ये वाली कि -a to a fx dx इक्वल टू 0 इफ ये कंडीशन फॉलो करे तो। क्वेश्चन नंबर 14th में कहा गया है, 14th में है 0 to 2 पाई, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी i इक्वल टू 0 to 2 पाई। इस बार दो प्रॉपर्टी लग रही है cos पावर 5x dx। तो सबसे पहले देखो 2 -x वाला लगेगा, मीन्स ये प्रॉपर्टी 0 to 2a, 0 to 2a, इसके लिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं 0 to 2a fx dx इक्वल टू लिख सकते हैं 2 0 to a f x dx। कब ऐसा लिखते हैं, अगर f2a माइनस x इक्वल टू एफ एक्स हो, तो यहाँ पर है f2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स, मीन्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स होता है। तो यहाँ सबसे पहले 2 बाहर आ गया, 0 to पाई कॉस पावर 5x आ गया dx। अब उसके बाद में इसमें देखें ऑड फंक्शन ही है, नहीं ऑड इवन नहीं, यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लगाएं इसको कॉस पावर 5x को। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर कि कॉस पावर 5x, इसको अगर fx मान लें तो फिर से यही प्रॉपर्टी लगाए, पाई माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, माइनस fx आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 × 0, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 0 to 2a fx dx इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। कब, इफ 0 to 2a 0 to if f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx हो। ये सब प्रॉपर्टी पहले बता चुके हैं। तो यहाँ माइनस एक्स आ रहा है, कॉस माइनस पावर 5 कर देना है, तो कॉस पाई माइनस एक्स ये वैल्यू मिल रहा है इतना। अच्छा, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15th है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। 15th में आई इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्वेश्चन कई बार आएगा, लेकिन यहाँ अच्छी बात है 0 to π/2 लिमिट दे रखा है, तो इसलिए एक दूसरे चेंज हो जाते हैं। अब यही प्रॉपर्टी लगाओगे i इक्वल टू 0 to π/2, वही प्रॉपर्टी 0 to a fx वाली, fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स dx, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या मिल जाएगा इधर इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से क्या मिल रहा है साइन एक्स कॉस बन जाएगा कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हुआ, dx 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरीके से क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू, ये उल्टा हो गया 0, तो i इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें, log 1 प्लस कॉस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमेशा एक रिजल्ट आता है कि 0 to π/2 log साइन एक्स का, वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है, रिजल्ट याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे करना है, पूरी इस अकेले क्वेश्चन में पूरी प्रॉपर्टी लग जाती है, जितना आपने पढ़ा है लगभग में सभी प्रॉपर्टी आ जाती है, 3-4 प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो उधर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, लेट i इक्वल टू लॉग में 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट दे रखा 0 से पाई, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 1 मानेंगे। यूजिंग वही प्रॉपर्टी बार बार लिखना है, 0 to पाई लॉग में 1
प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है डी एक्स। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें बार बार नहीं लिखेंगे। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया इम्प्लाइज दैट 2i इक्वल टू, इधर लिमिट हो गया 0 टू पाई, इधर आपका लॉग में दोनों जोड़ोगे मीन मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 0 टू पाई, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लॉग भी है, लॉग में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से आपका 2i इक्वल टू मिलके क्या आ गया 0 टू पाई, और इस हिस्से में साइन बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया, यहाँ होगा लॉग में साइन एक्स डी एक्स। तो कुल मिला के ये एक आपको इसको और सिंप्लीफाई कर दें, 2 कैंसिल कर दें तो i इक्वल टू आपको मिल गया 0 से पाई, यहाँ लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो पहले तो क्वेश्चन को आपने चेंज कर दिया, ये है। अब एक रिजल्ट हमेशा याद रखना कि 0 जो दे रखा है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस पाई लॉग 2, उसका दुगुना आएगा। लेकिन करते कैसे हैं, जैसे ये करेंगे वैसे ये। अब फिर से वही प्रॉपर्टी दोबारा लगानी है, तो i इक्वल टू अगेन वही प्रॉपर्टी, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो साइन पाई माइनस एक्स का मतलब साइन एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं, यहाँ ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि हम ये वाली पहले लगा रहे हैं कि पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है एफ एक्स ही मिल रहा है, तो ये 2 ही की जगह पर है, तो ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 लॉग में यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये टर्म्स आ गया। अब क्या कर देते हैं हम, इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी, इसमें लगाएंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू अगेन वही प्रॉपर्टी, तो अगेन क्या आ जाएगा आई इक्वल टू ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स लॉग कॉस एक्स आ जाएगा डी एक्स। ये प्रॉपर्टी ये 1 नहीं, इसको 3 मान लो, और ये आप इसको मान लो 4 और ये 5। अब देखो 4 5 ऐड करो क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 वाला है, तो 4 प्लस 5 आप ऐड करो, इनको देखोगे तो 2i इक्वल टू 2 कॉमन है इधर, 0 टू पाई बाई 2, इधर हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स लॉग साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिखते हैं साइन 2x, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू फिर से आ गया 0 टू पाई बाई 2, यहाँ आ गया लॉग साइन 2x और यहाँ पर डी एक्स माइनस में 0 टू पाई बाई 2 और ये log 2 dx। थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब आप क्या करोगे, तो i इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका हिस्सा क्या है, पहले वाले में दूसरे वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर साइन 2x को t पुट कर दें, पुट 2x इक्वल टू टी, अब यहाँ लिमिट भी बदलना होता है, 2x इक्वल टू 2t, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा dx इक्वल टू हाफ dt हो जाएगा, लिमिट सब ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा 0 की जगह 0 का ट्वाइस और पाई बाई 2 की जगह पाई, यहाँ इस हिस्से में क्या हो जाएगा log साइन t, log साइन t, इधर क्या आ जाएगा हाफ डी टी, तो हाफ हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर डी टी माइनस में log 2 अपनी जगह पर है और सिर्फ 1 का इंटीग्रल रहेगा तो पाई बाई 2, ये हिस्सा आ गया। अब आप देखो उधर क्या है, ये हिस्सा फिर से हम पहली प्रॉपर्टी चाहे t लगाओ चाहे x लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमें पता है इस हिस्से को क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, यहाँ थर्ड वाले से 0 टू पाई लिमिट में, तो i इक्वल टू हाफ आई मीन्स हाफ, इधर ले आओ i माइनस हाफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में log 2 इंटू पाई बाई 2। तो आप देखो हाफ आई, इसका मतलब क्या हो गया हाफ आई इक्वल टू आई इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इस तरीके से 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर इंटीग्रल इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस पाई log 2। तो ये ध्यान रखना कि ये हिस्सा इसका माइनस पाई बाई 2 होता है, जब जितना हिस्सा इसका करते जाए 3 पाई बाई 2 करेंगे तो उधर माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसका ये ड्राइव करना था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स इसमें सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, अच्छी तरीके से फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाती है। और ये एग्जाम्पल में दे रखा है log साइन x 0 टू पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं क्योंकि लेंदी एक्सरसाइज में पूरा भी करना है। तो i इक्वल टू इस बार देखा है 0 टू a, यहाँ रूट एक्स अपान में और रूट एक्स प्लस में रूट a माइनस एक्स डी एक्स, ये हिस्सा
आई इक्वल टू वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आई इक्वल टू 0 टू ए, यहाँ हो जाएगा 0 टू ए माइनस एक्स, इस तरफ हो जाएगा x की जगह 0 टू ए माइनस एक्स, और a में जब a माइनस एक्स माइनस करेंगे तो x बन जाता है, तो प्लस में रूट एक्स डी एक्स। तो आप देखो घूम के फिर से वही आ गया, तो 2i इक्वल टू नीचे का डिनोमिनेटर कुछ बदला नहीं, तो 2i इक्वल टू वही एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो तो 2i इक्वल टू 2, 0 टू a, ये 1 आ जाएगा dx। तो इस तरीके से आप देखोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू a और 1 आ जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रल कर लोगे तो यहाँ क्या मिल रहा है आपका 2 इधर नहीं है, 0 टू a केवल यहाँ पर 1 आया, 1 का इंटीग्रल, तो इसका क्या आ जाएगा a, इसका मतलब i इक्वल टू क्या मिल जाएगा a बाई 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 2 यहाँ गलती से लिख दिया था, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से वही 0 टू 4 का मॉड दे रखा है, फिर से देने कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं थी, कई बार प्रैक्टिस हो गया। 1 इसका लिमिट पॉइंट है, 0 टू 1 x माइनस 1 का उल्टा हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस एक्स dx, प्लस में 1 के ऊपर 1 टू 4 में, क्योंकि 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 dx, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपका 0 टू 1, यहाँ इसी तरीके से x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट आपका 1 टू 4, ये सब लिमिट रख देना है, 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2, 0 का 0 ही रहेगा, प्लस में यहाँ अगर रखें तो 4 बाई 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा माइनस में, यहाँ 1 रखोगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 मीन्स 1 बाई 2 एक और आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर। चेक कर लेना कि क्या कहाँ कहीं 4 बाई 4 नहीं, गलती कर रखी है, देखो तो 1 बाई 2 ये तो रहा, 4 बाई 2 1 हमने गलती से लिख दिया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बाई 2 8 आया, 8 माइनस 4 का स्क्वायर 68 माइनस 4, एक ये टर्म्स आया, और माइनस 1 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, तो ये भी प्लस 1 बाई 2 ही रहा, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 4 1 5 5 आ जाएगा आंसर, देख लेना, चेक कर लेना, 5 6 आता है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी 18 को किया है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 0 टू a fx ये प्रूव करना है, और आपको हाँ ये प्रूव करना, तो लेट i इक्वल टू जो कुछ दे रखा है 0 टू a fx इंटू जी एक्स, मीन्स दो के प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये पता करना है आपको। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, आपको वही प्रॉपर्टी जो हर बार यूज कर रहे हो, 0 टू a में जो यूज कर रहे हैं, f यहाँ पर a माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स बाई यूजिंग वही प्रॉपर्टी 0 टू a वाली, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी dx इक्वल टू 0 टू a, दे भी रखा है ये एफ ए माइनस एक्स, इसकी जगह रख सकते हो, एफ एक्स dx रख सकते हो। अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ गया 0 टू a, इसकी जगह एफ एक्स रख सकते हो, और यहाँ पर जी ए माइनस एक्स ही रहेगा, ए माइनस एक्स डी एक्स ही रहेगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2 जैसे पहले करते आए हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करो तो क्या आ गया इधर 2i इक्वल टू, हम इधर करते हैं, ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 टू a, ये तो लिमिट है ही है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका fx दोनों में कॉमन है, fx कॉमन है, इधर आ जाएगा gx प्लस में ga माइनस एक्स, तो इसकी जगह 4 दे रखा है, इसकी जगह यहाँ पर 4 दे रखा है कि ये वैल्यू 4 के इक्वल है, बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ आ गया 4, तो 4 बाहर ले आओगे, 0 टू a fx dx, तो ये 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा i इक्वल टू 2, यहाँ 2 ज़ा 4, तो i इक्वल टू आ जाएगा 2 0 टू a, यही प्रूव करना है fx dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, बाकी दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 20 में है प्रॉपर्टीज लगाना है, माइनस पाई बाई 2 पाई से पाई बाई 2, आधा फंक्शन ऑड दे रखा है, आधा एक नंबर दे रखा है, मीन्स यहाँ दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में एक्स कॉस एक्स प्लस में tan पावर 5x और प्लस में 1, तो इतने हिस्से को अगर हम एफ एक्स मान लें, ये दे रखा है dx, इतने हिस्से में अगर हम एफ एक्स मान लें कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब प्लस में एक्स कॉस एक्स प्लस में tan पावर 5x, इतने हिस्से को मान लें
तो f माइनस एक्स करके देखेंगे तो ये माइनस सब में कॉमन आ जाएगा, ये एफ एक्स ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हिस्सा तो जीरो आ गया क्योंकि माइनस -π/2 to π/2, ये हिस्सा एक्स क्यूब प्लस में एक्स कॉस एक्स प्लस में 10⁵x, ये इस हिस्से का तो जीरो हो गया, प्लस में अकेला 1 का करना है इंटीग्रल, इसका 1 का करना है सिर्फ। तो हमारा क्या आ जाएगा इधर जीरो माइनस प्लस में -π/2 और सिर्फ 1 का इंटीग्रल करना है। तो 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा π/2 माइनस में -π/2, तो क्या आ जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 21 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका ये ऑप्शन सी ऑप्शन शायद दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में i इक्वल टू दे रखा है 0 to फिर से 0 to π/2 वाली प्रॉपर्टी जैसे पहला क्वेश्चन किया था, तो 0 to π/2 और यहाँ दिया हुआ है 4 + 3 sin x log में 4 + 3 sin x 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x dx, ये दिया हुआ है। प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई i इक्वल टू 0 to a वाली प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इससे इस प्रॉपर्टी से क्या आ गया 0 to π/2, यहाँ हो जाएगा log में 4 + 3 sin x की जगह cos x आ जाएगा 4 + 3 cos x, नीचे क्या आ जाएगा cos π/2 माइनस साइन में चेंज होता है 4 + sin x dx, ये आता है। ये सेकेंड इक्वेशन मिला। अब दोनों को ऐड करोगे एडिंग 1 and 2, तो अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स उसी को उलट दिया गया है। एक तरीके से आप देखो तो ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें मीन्स इसको उलट दें तो लिख सकते हो -0 to π/2, वही लिख सकते हो मीन्स 4 + 3 sin x, ये ऊपर ले आओ और यहाँ पर 4 + 3 cos x, क्योंकि आगे लॉग तो लगा ही है, लॉग तो यहाँ लगा ही है, ये आपका dx, ये लिख सकते हो। ये आपको -i मिल गया, तो i इक्वल टू -i इधर ले 2i इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल इसका 0 हो जाएगा, या दोनों जोड़ लो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये इतना क्वेश्चन था। इसके बाद हम 1-2 एग्जांपल देखते हैं जो इसमें मिसिंग है, एक्सरसाइज में कवर नहीं हो पाया है। तो हमारा उसमें है एग्जांपल नंबर 30 और 43, दोनों मॉड के तो हैं लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन लेवल के यहाँ नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मॉड के क्वेश्चन तो 3 दिए गए हैं लेकिन बहुत बेसिक दिए गए हैं जो पेपर में नहीं आते, सीबीएसई के स्टैंडर्ड के नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड के नहीं है, सिर्फ आपको मॉड का बस मॉड कहाँ तोड़ना है वही दिया गया है, तो उनके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, एग्जाम्पल 44 भी ले लिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे मॉड वाला। एग्जाम्पल 44 तो कवर हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर मॉड का सही से क्वेश्चन दिया गया है -1 to 2 और मॉड में x³ - x dx। तो अब देखो x³ - x dx दे रखा है, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तभी ये इस तरीके से आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं 0, तो पुट क्या करना होता है x³ - x इक्वल टू 0, जैसे आप करते थे इसको सॉल्व किया तो x² - 1 मीन्स x - 1 x + 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, एक बार 0 1 -1 ये इसके रूट हो गए। अब आप देखो इधर अगर 1 हम x³ लीडिंग कोफिशिएंट इसका जो पॉजिटिव है, इसके अंदर ये हिस्सा प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये हिस्सा प्लस आएगा। तो इसका मतलब जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो -1 से 0 तक तो माइनस रहेगा, मीन्स ये हिस्सा माइनस में आ जाएगा, नहीं ये प्लस में रहेगा, मीन्स यही रहेगा x³ - x ही रहेगा dx। प्लस में जब 0 से 1 रहेंगे तो ये नेगेटिव में दे रहा है वैल्यू, ये नेगेटिव में दे रहा है, ये सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मीन्स x माइनस या माइनस यहाँ आगे लगाई तो माइनस में इधर हो जाएगा x³ - x dx। प्लस में फिर से 1 से जितना आगे जा रहा है ये प्लस में रहेगा x³ - x dx। तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता, उसके बाद सिर्फ इंटीग्रल करना है और कुछ रह नहीं जाता, यहाँ तोड़ना ही मेन था। तो x⁴ अपान में 4 -x² ये इसका आ जाएगा, यहाँ -1 to 0, फिर माइनस में यही चीज़ x⁴ अपान में 4 -x²/2, क्योंकि इंटीग्रल में और कुछ नहीं है, यहाँ भी -1 से 0 और प्लस में इधर भी x⁴ अपान 4 -x²/2 और ये आपका -1 से 0 नहीं, ये 0 to 1 है, 0 से लेकर 1 तक है और इसके बाद में यहाँ है 1 से लेकर 2 तक। ये सब वैल्यू रख देंगे, यहाँ 0 0 माइनस में मीन्स 1/4 -1/4 + 1/2 ये आ जाएगा वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर आपका वैल्यू माइनस में हम रखेंगे तो 1 रखोगे तो 1/4 -1/2
इसी तरीके से यहाँ पर आपका 2 से पहले रखोगे तो 2 का पावर मीन्स 2 पावर 4 मीन्स कितना हो गया 16/4, 4 आ गया, माइनस में 2 स्क्वायर 4/2, 2 आ गया, 4 माइनस 2, और उसके बाद में 1 रखोगे तो माइनस में 1/4 और प्लस में 1/2। तो ये सब बस सिंप्लीफाई कर देना है, जो कुछ आया वो आंसर हो गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 43 भी मॉड का ही है। इसमें क्या दे रखा है -1 से 3/2, इसमें आपका पीरियोडिक फंक्शन मॉड का है, -1 से 3/2, और दे रखा है x sin πx dx, क्योंकि ये सब पेपर में आते हैं मूड में। मॉड के इतने x-2 x-3 आपके लिए पूछा जाएगा, 1-2 नंबर में भले ही पूछ लिया जाए। अब यहाँ आपको देखना है कि ये मॉड का मीनिंग है कि जो भी इसका आउटपुट रहे हमेशा पॉजिटिव रहे एब्सोल्यूट फंक्शन का। तो यहाँ देखो x भी है, sin πx भी है, तो x देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, x आपका -1 चल रहा है, फिर 0 चल रहा है, फिर आप 1 कह दो, फिर 3/2 यहाँ तक चल रहा है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं, बीच की वैल्यू ले सकते हैं। अब πx की बात करो, पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा -π, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, इधर आपका पाई आ जाएगा, इधर 3π/2 आ जाएगा। अब sin πx की बात करो, sin थीटा की मीन sin πx की, तो sin πx देखो माइनस मीन जब क्वाड्रेंट देखो तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, -π से लेकर 0 तक, तो -π से लेकर 0 तक sin थीटा का कौन सा क्वाड्रेंट हो, यहाँ से ही मीन थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ आपका ये नेगेटिव आएगा, ये हिस्सा नेगेटिव आएगा, ये भी मीन्स ये हिस्सा पूरा -1 से 0 तक, ये हिस्सा तो नेगेटिव ही रहा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, अगर फर्स्ट 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक वो पॉजिटिव रहता है, तो ये इस हिस्से में वो पॉजिटिव रहेगा, इस हिस्से में नेगेटिव रहेगा। फिर पाई से 3π/2 तक, यहाँ तक साइन देखोगे मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। तो आप देखो, अब जब मल्टीप्लाई करोगे x sin πx का, ये हिस्सा देखोगे तो यहाँ देखो माइनस से मल्टीप्लाई x का, और यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हिस्सा पॉजिटिव रहेगा। -1 से 0 वाला, 0 से 1 वाला भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस वाला हिस्सा है, ये हिस्सा प्लस है, प्लस से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हिस्सा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इस हिस्से में ये हिस्सा पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब -1 से लेकर 1 तक, तो ये रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि 2 बार -1 हम एक 2 क्वाड्रेंट का जहाँ जहाँ साइन होता है। और उसके बाद में आपका अगर 1 से ऊपर जा रहे हो 3/2 तक, तो आपका ये रहेगा नेगेटिव। तो ये पता चल गया हमें कि हमें क्या करना है, इधर -1 से लेकर 1 तक, तो x sin πx रखना है dx, और बाकी रखना है 1 के से लेकर 3/2 तक, प्लस में 1 से लेकर 3/2 तक, इसको माइनस रखना। तो यहाँ हम आगे माइनस ले लेते हैं x sin πx, जिससे हमें सिर्फ जो है यहाँ इंटीग्रल करना पड़ा। अब इंटीग्रल हमें पता है, यहाँ रख देते हैं। x sin πx का इंटीग्रल क्या होगा, x sin πx का होगा -cos πx डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रल बाई पार्ट से। उसके बाद में इस हिस्से का करना होता है अपन पाई, इस हिस्से का करना होता है, तो माइनस में क्या आ जाएगा, sin पाई cos πx का होता है, sin πx एक माइनस पहले से लगा तो प्लस हो गया, sin πx एक पाई पहले से, एक पाई और आ जाएगा, पाई स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रल हो गया -1 to, जितनी अच्छी आपके इंटीग्रल की प्रैक्टिस है उसी पर डिपेंड करता है। माइनस में यहाँ भी वही कि -x cos πx डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पर प्लस में sin πx डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर को हटा देते हैं। ये आपका लिमिट 1 से लेकर 3/2 तक। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखोगे तो 1 रखोगे, तो यहाँ देखो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ 1 इस हिस्से में 1, और यहाँ पर -1 आ गया, क्योंकि cos पाई का वैल्यू -1 है तो 1 आ जाएगा, तो 1/पाई ये हिस्सा है, प्लस में साइन से ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो इतना ही रहा। अब -1 से देखोगे तो ये आ गया -1, और यहाँ पर cos -पाई का वैल्यू भी -1 होता है, तो यहाँ पर -1/पाई आ गया, मतलब प्लस में 1/पाई आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से होता है। तो ये हिस्सा आ गया इसका। माइनस में यहाँ देखो तो ये आपका मेन हो गया। दूसरा वाला इसी तरीके से करें तो 3/2 रखोगे तो cos 3π/2 का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ इसी तरीके से इसका sin 3π/2 का वैल्यू रखोगे तो sin 3π/2 का वैल्यू रख के 1 होता है, -1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/π², ये हिस्सा आ गया। अब 1 रख के देखोगे
तो 1 से क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस तो बीच में रहेगा यहाँ, एक माइनस रहता है, और 1 रख के देखोगे तो -1 और cos पाई का वैल्यू -1 मीन्स प्लस में, तो आ गया प्लस में 1/पाई, ये हिस्सा आ गया। तो अब आपका क्या आ जाएगा, इनको जोड़ लेना है, तो 1/पाई 1/पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस में आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ 3/पाई और प्लस में 1/पाई²। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ एक माइनस ये भी पहले से लगा हुआ है, तो ये आपका 3/पाई प्लस में 1/पाई²। अब इसी तरीके से देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्योंकि 2 तो ये हो गया, एक क्वेश्चन चलो हम बता देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 45 की, वो उससे कवर है, वो उसके साथ में कवर है। चलो ओके, थैंक यू।